हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन वीडियो। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं हम पे बसंती और जो अनीता जी हैं उनके बारे में। सुबह मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें काफ़ी क्लियरली बहुत चीज़ें समझाई थी कि आखिरकार मैटर क्या चल रहा है और किस तरीके से जो फैमिली है उसको भी इमोशनल करके फंसाने की कोशिश की जा रही है, साथ में औरों के भी। इसी बीच में उस वीडियो पर एक कमेंट आता है, वो कमेंट पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस तरीके का जब कोई फैमिली कंट्रोवर्सी होती है तो लोगों का सवाल ये आता है, तो इनको जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। तो फर्स्ट कमेंट है, तुम लोग उनके परिवार के मुझे उसके घर में घुसते हो कि क्या लिखा हुआ है, मुझे उसके घर में घुसते हो। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि क्या ये लिखना चाह रही है। तो सबसे पहले बात यह है, परिवार की बात परिवार में जब तक रहे तब तक ही पारिवारिक होती है। जब वो सोशल मीडिया पर इतनी बुरी तरीके से उछाली जाए तो वो सोशल मीडिया पर बोलने वाला टॉपिक बन जाती है। तो सबसे पहले जाके उन लोगों को रोको कि अपने परिवार का तमाशा ना बनाए। जिस तरीके से उन्होंने तमाशा बनाया है, जो चीज़ें हो रही है उस पर तो बात होगी ही। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है और आप लोग खुद गॉसिप सुनना चाहते हैं, खुद लोग उन चीज़ों में घुसते हैं, तभी आप यहाँ पर आए, तभी आपने वीडियो देखी। नहीं तो आप उनके वीडियो देख के ही निकल लेते, लेकिन आपने वीडियो इसलिए देखी क्योंकि आपको भी गॉसिप सुननी है। बट यहाँ शायद आपके फेवर की बात नहीं की गई, जो आप सुनना चाहते थे वो नहीं की गई, तो आपको प्रॉब्लम हो गई। अब इस चीज़ का खुद सबूत नीचे देख ले। शर्म नहीं लगती है तुमको की तरह बोलने में? अपने ससुर की सेवा करती है, इस तरह से बोलती हो तुम? भाई मैं इसी तरीके से बोलती हूँ। और कोई क्या मैंने यहाँ पे कुछ गंदा वर्ड यूज़ किया जो मुझे शर्म आए या कुछ भी आए? भाई उसने जो बसंती है सेवा की है, लेकिन आप शायद वो वीडियो भूल गई जहां पर अपनी सास को मारा भी है। तो मार के किसी की अगर सेवा की जाए तो उस सेवा का क्या फायदा? दूसरा, जब लाला जी बोल चुके हैं कि मैं अपने पापा को कई बार बोल चुका हूं कि मेरे साथ रहे, लेकिन वो ये गरीब है इस वजह से इनके साथ में रहते हैं। तो भाई ये यहाँ पर कहाँ पर ये चीजें दिख रही है कि दूसरा इंसान नहीं करना चाहता, और आप ये जजमेंट ना करें कि हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। जो वीडियो में बोला जा रहा है वही चीजें हम बोल रहे हैं, और जो चीजें दिख रही है वही चीजें बोल रहे हैं। लेकिन इनकी पसंद की बात नहीं हुई तो इनको ये प्रॉब्लम हो गई कि वीडियो क्यों बनाई, परिवार में क्यों घुस रहे हो। भैया वो लोग अगर सोशल मीडिया पर चीज़ें नहीं लाएंगे तो हम पर्सनली तो जाकर उनके यहाँ कुछ उठा के नहीं लेके आ रहे। तो प्लीज़ जाकर उनको रोकिए। अगर आप इतने अच्छे उनके हो तो बसंती को जाके करो कि ये इमोशनल ड्रामा और ये चीज़ें बंद करे, जिससे कि भाई तुम्हारे परिवार की थू थू ना हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं जो अभी बसंती की वीडियो आई है। मॉर्निंग में जब वो वीडियो आई थी अनीता जी की, उसके बाद में उन्होंने एक कम्युनिटी छापी थी, उसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं, जिसमें कुछ ऐसा कहा था कि हम मर जाएं तो ये है वो है। वो चीज़ें पोल खोल दी थी तो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। वो चीज़ें एक्चुअली बसंती ने लिखी ही नहीं थी, बेटे ने लिखी थी उनकी। अब चीज़ ये हो रही है कि बसंती ने अभी जो वीडियो डाली है उसमें अपने खेतों को दिखाया है, और ये भी साथ में दावा किया है, जो कि टाइटल थंबनेल और इनकी बातों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है। इन्होंने टाइटल थंबनेल में कहा कि मैंने लोन लेके सबका पैसा चुका दिया है, अब कोई पैसा नहीं है, सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन फिर वीडियो में यह चीज़ बोली जाती है कि भाई जो पैसा लिया था भाई से लिया था, मुझे नहीं पता, अब मुझसे क्यों मांग रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। तो ये चीज़ें, इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। पहली तो बात ये है। दूसरी बात यह है कि भाई यहाँ पर उन लेडीज़ है जो उनकी नंदे, उन्होंने ये कहा कि हमने तो अपने पापा से मांगे थे पैसे, उन्होंने भी मना कर दिया देने से। दूसरी बात यह है, उनकी लड़की की जो शादी हुई थी वो पहले ही हुई थी जब इनके पति जो है जिंदा थे। जब अगर उन्होंने पैसे मांगे थे तो क्या ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर इनको ना पता हो कि पैसे लिए गए हैं? और जो पैसे इस तरीके से लिए जाते हैं वो परिवार में ही तो आते हैं, कोई आस पड़ोस में थोड़ा ना जाते हैं। तो भाई अगर आप किसी से पैसे लोगे तो वो तो अपने पैसे मांगेगा ही, या तो आप सबूत दो कि आपने पैसे लिए ही नहीं आपके परिवार में से। और अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होती तो वो लेडी शायद पैसे मांगती भी ना। जिन लोगों को ये गलत लग रहा है कि इनसे पैसे क्यों मांग रही है, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहूँगी, इनकी लाइफ में भी पति नहीं है, उनकी लाइफ में भी पति नहीं है, ये अपने आप खुद कर रही है, कमा रही है, वो अपने बच्चों पर डिपेंड है औरत। तो क्या उसका इस कंडीशन में पैसे मांगना गलत है? जब उसको ज़रूरत है, आप खुद ये चीज़ें दिए, जब इनको ज़रूरत थी अगर उसने पैसे दिए तो अब वो क्यों ना मांगे अपना पैसा? मांगेगी तो है ही जब उनको ज़रूरत है। और अगर ये कमा रही है तो धीरे धीरे करके दे दे, ज़्यादा ना दे एक साथ में। लेकिन बिल्कुल ही मना कर देना कि भाई हम नहीं देंगे, तो बताओ इसमें गलती किसकी निकलेगी?
अपना पैसा जब इस तरीके से जाता है हर किसी को बुरा लगता है। फिर दूसरी बात यहाँ पे ये आई कि उन्होंने ये कहा कि चाहे पैसे अपनी जमीन बेच के दो। भैया जब इंसान परेशान होगा, को पैसे की जरूरत होगी, अपना ही पैसा उसको नहीं मिलेगा, तो वो कुछ तो बोलेगा, कुछ तो कहेगा। तो ये चीजें थोड़ा सा सोचने समझने की होती है कि भाई पैसों का मामला ऐसा ही होता है और ये परिवार में नॉर्मल चीजें हैं। आप ये चीजें देख सकते हो, कई बार लोग ऐसे होते हैं कि पैसा ले लेते हैं और देने के लिए तैयार नहीं होते। तो अब बताओ इस चीज में गलती किसकी होती है, देने वाले की या लेने वाले की? फिर उसके बाद में आप कहते हो कि अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है कि हमें मारने की धमकी दी जा रही है, हमें ये किया जा रहा है। एक और चीज का खुलासा करती हूँ मैं, अगर आप गांव में रहे हुए हो, आपकी कहीं से गांव से जड़ है या फिर आपकी गांव में जमीन है, देखिए गांव में जब बंटवारा होता है वो किस तरीके से होता है आप इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। आप देखेंगे कि जो पहले जो बंटवारे होते थे ना, जैसे आपके दादा परदादा, इनके बीच में जो बंटवारे हुए होंगे ना, इसमें तो भाई कागजों का काम ही नहीं था, करते ही नहीं थे। उसमें क्या होता था, बैठ के परिवार के सदस्य वगैरह डिसाइड कर लेते थे तुम्हारे पास में ये है, तुम्हारे पास में ये है, ज्यादा से ज्यादा कागज पे लिखवा लिया, ठीक है। फिर टाइम बढ़ता रहा तो लोग ये करने लगे कि हाँ ये चीजें होगी। अभी भी गांव में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर इस तरीके से बंटवारा हो जाता है, जिसको बंटवारा कहा जाता है कि भाई तेरा ये हिस्सा है, तेरा ये हिस्सा है, तू अपने इस हिस्से में कमा, तो अपने हिस्से में कमा। ये चीजें हो जाती है। लीगल लिखवाया नहीं जाता, लीगल लिखवाने में टाइम लग जाता है, या फिर लीगल लिखवाया ही नहीं जाता। अब भी ये सच्चाई है गाँव की, अगर कोई इससे लेट कर पाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, ये सच्चाई है। तो इसी तरीके से इनके यहाँ का भी बंटवारा हुआ कि भाई इन्होंने कहा कि कहीं लिखवाया नहीं गया, ये नहीं हुआ, पर बंटवारा तो हुआ होगा ना, जिसके हिसाब से आप लोग रह रहे हो। किसी जगह को अपना कहते हो, किसी खेत को अपना कहते हो, बिना उसके तो आप कोई चीजों को अपना नहीं कह सकते ना, फिर तो हमारा हो जाएगा। तो अगर आप किसी चीज पर दावा कर रहे हो कि आपका है, तो किसी ना किसी तरीके से तो बंटवारा हुआ होगा। इन्होंने ये भी बात कही कि मेरे भाई नहीं आए थे बंटवारे की तरफ टाइम पे, ये चीज झूठी है। हो सकती हो झूठ हो सकती हो सच हो, इसमें हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि जब एक पक्ष एक चीज बोलता है, दूसरा पक्ष उस चीज को निग्लेक्ट कर देता है, तो जब तक सबूत ना हो तो किसी को या तो सही नहीं कह सकते या तो गलत नहीं कह सकते। लेकिन जो चीजें आ रही है वो यही आ रही है कि बंटवारे के पीछे ही जो बातें हुई हैं वो हुई है। और यहाँ पर अगर आप चीजों को गौर करेंगे तो बसंती ने कहा कि जब कुछ लिखवाया ही नहीं गया तो कैसा बंटवारा। वहां पर दूसरा तरफ से लाला जी बोल रहे हैं कि पहले जो बंटवारा हुआ था अब ये दूसरी चीजें मांग रही है, अब हमारे हिस्से में कह रही है कि मुझे ये वाला दो। तो कहीं ना कहीं बंटवारे चीजें हुई है। और जब बसंती ने दिमाग में ठान लिया कि पहला जो बंटवारा हुआ था वो सही नहीं हुआ था, तो हो सकता है कि सच में वो मांग रही हो ये चीजें। तो खैर अभी जो भी है लीगल इन पे कार्रवाई हो चुकी है, अब लीगल जो चीजें जा रही है उसके हिसाब से होना चाहिए। बाकी इस तरीके की चीजें ये गांव में और जमीन के ऊपर ये नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन मारपीट करना और इस तरीके की चीजें करना ये नॉर्मल नहीं है। जो मेन मुद्दा है यहाँ पर मारपीट करना है। यहाँ पर बसंती ने एक बात और कही कि मेरे भाई तो कभी आते ही नहीं है, मेरे भाई तो ये है वो है। तो क्या आपके भाई को आकर किसी के साथ मारपीट करने की अथॉरिटी दी गई थी, जो इन्होंने कहा कि मेरे भाई के ऊपर ये इल्जाम लगा दिया, मतलब वो आए वो मारपीट करें और दूसरा इंसान कुछ बोले भी ना? क्या आपने इतनी अथॉरिटी अपने भाई को क्यों दी कि वो आपके परिवार में घुस के आपके परिवार वालों के साथ मारपीट करे? अगर आपने इतनी अथॉरिटी दे दी है तो उनके ऊपर तो केस बनना ही था। तो वो चीजें वहां सही हुई है, अगर कोई गलत करेगा तो उसके साथ गलत होगा। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पर वीडियो को एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।